हाय, मैं हूँ एवलिन शर्मा और ये है मेरी कहानी। मैं जर्मनी के एक छोटी सी शहर में पैदा हुई थी। मेरी मॉम जर्मन और पापा पंजाबी थे। मैंने लैंग्वेजेस और बिजनेस स्टडीज़ करके फॉरेन लैंग्वेज कॉरेस्पॉन्डेंट डिग्री हासिल की। जब मैं हाई स्कूल में थी तब मैं बहुत थिएटर प्लेस करती थी और बाय चांस एक दिन मुझे टर्न लेफ्ट नाम की एक अमेरिकन मूवी में कैमियो करने का मौका मिला। मुझे ड्रामा बहुत पसंद था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन एक्टिंग ही मेरा करियर ऑप्शन बनने वाली थी, क्योंकि मैं बहुत सिंपल फैमिली से हूँ और जर्मनी से बाहर कभी नहीं गई। 18 साल की उम्र तक मैं कभी प्लेन में भी नहीं बैठी थी, लेकिन भगवान को हमारे सारे सपने पता होते हैं और वो ही इन्हें पूरा करते हैं। मेरी कॉलेज जैसे ही ख़त्म हुई, मैंने यूरोप में कई चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम शुरू कर दिया और एक दिन अचानक एक मॉडलिंग ऑफर आया जिसे मैंने एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ही मैंने वो ऑफर एक्सेप्ट किया, मैं काम की वजह से दुनिया घूमने लग गई और इतना ज़्यादा बिजी हो गई कि मुझे यकीन ही नहीं आ रही थी। मैं जहाँ भी जाती थी, मुझे सब लोग मॉडलिंग और एक्टिंग के लिए इंडिया जाने को कहते थे, लेकिन मैं कभी नहीं सोचती थी कि मैं मेरे पापा के देश में जाऊँगी और वहाँ काम करने लगूँगी। फिर एक दिन बहुत हिम्मत से मैंने इंडिया आने का डिसीजन लिया और फ्लाइट पकड़ के आ गई। शुरू में सब बहुत डिफरेंट लग रहा था, लेकिन धीरे धीरे पापा के होमलैंड से मुझे प्यार हो गया। अब मैं मेरे अंदर की पंजाबन से बहुत रिलेट कर पाती हूँ। इंडिया आने के पहले महीने में ही एक ब्यूटी ब्रांड ने मुझे 3 साल के लिए ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर साइन किया, जबकि टीवी कमर्शियल ने मुझे और एक्सपोजर दिया, जिसे लेकर प्रोडक्शन हाउसेस और कास्टिंग डायरेक्टर्स ने मूवी ऑडिशंस के लिए मुझे बुलाना शुरू कर दिया। चाय बनाती हूँ। आज क्या हुआ तुम्हें? मेरे अंदर की जो परफेक्शनिस्ट है, उसकी वजह से मैंने स्टेला आडलर के पास एक्टिंग कोर्स किया और 4 साल पहले ही हिंदी क्लासेस ली थी। मूवी ऑडिशन शुरू करने के बाद सब कुछ बदलने लगे। पहले साल में ही मैंने 5 मूवी साइन की थी और अगले 12 महीने बैक टू बैक शूटिंग कर रही थी। मुझे इस पर बहुत गर्व होता है कि मेरी पहली फिल्म से ही मैं खुद की आवाज़ में डबिंग कर रही थी। जल्द ही मूवीज़ रिलीज़ होने लगी, लेकिन वो वक्त बहुत रिलीविंग और स्ट्रेसफुल भी था कि लोग मुझे बॉलीवुड में एक्ट्रेस जैसे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। मेरी पहली मूवी बहुत ब्यूटीफुल थी, फ्रॉम सिडनी विद लव, लेकिन वो बॉक्स ऑफिस पे फ्लॉप हो गई। मेरी सारी उम्मीदें और सपने टूटने लग गए। उसके बाद आई नोथंकी साला। आयुष्मान खुराना और कुणाल रॉय कपूर के साथ। और सच्चे पंजाबी कैसे बनते हैं वो मुझे आयुष्मान ने सिखाया था। इतना ही नहीं, हाथ से कैसे खाते हैं वो भी मुझे उसी ने सिखाया था। मुझे एक बात याद आ रही है, एक दिन रणबीर ने बोला था, बड़ी सक्सेस अप्रिशिएट करने के लिए बहुत हम्बल होना पड़ता है, और वो सही था। मेरी अगली फिल्म ये जवानी है दीवानी ने सब रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। पानी, तुम यहाँ आराम कर रहे हो? We have to win. Don't worry, गुलबदन, relax. चलो गुड, मेरा बदन दूध रहा है। देखो ना क्या हो गया। ओह नो बेबी, इतना बड़ा कट, हमें तो हॉस्पिटल जाना चाहिए। What? Really? हाँ। मुझे एक ऐसी मास्टरपीस मूवी में चांस देने के लिए मैं करण और अयान की बहुत थैंकफुल हूँ। कम कुकू। ये क्या कर रहे हो? ये है अजीनो मोटाटो प्लांट, स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ओह रियली? तो मेरे फेस पे भी लगा दो ना। ये लो, लगाओ। मेरी नेक्स्ट फिल्म बॉक्स ऑफिस पे बहुत डिसअपॉइंटिंग थी,
ये प्रतीक बाबर के साथ थी। लेकिन ये मूवी मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस थी, मेरी पहली ऑन स्क्रीन किस, और वो भी हर लड़की के ड्रीम बॉय प्रतीक बाबर के साथ। बेबी यारियाँ मेरी 5th फिल्म जो मैंने सबसे पहले साइन की थी। मेरी टीवी ऐड देख के दिव्या जी ने मुझे कास्टिंग करने का सोचा था, और इसमें मेरा पहला सुपरहिट सॉन्ग सानी सानी था। आज ब्लू है पानी 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 पानी, और तुम भी सानी 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 सानी। उसके बाद वरुण के साथ मैं तेरा हीरो मेरे फेवरेट रोल्स में से एक है। Even I like her. What a beauty. I like you. I like. Huh? My lady. हम लोगों ने थाईलैंड में शूटिंग करते वक्त बहुत मस्ती की। Calm down, बाली। ये गलती तो सबसे होती है। ये मूवी मेरे दिल के बहुत करीब है, और मैं देवत सर को थैंक्स बोलना चाहती हूँ। मैं तेरा हीरो के बाद मैंने मेरी पहली सोलो लीड इश्कदारियाँ साइन की। I love you. इस मूवी में मुझे पंजाबी लड़की का रोल प्ले करने का मौका मिला, और आज तक मेरे फैंस मुझे बोलते हैं कि उनको मेरा रोल बहुत पसंद आया। इन मूवीज़ के अलावा मैंने कुछ लोचा है जैसे प्रोजेक्ट्स, और बहुत ही टैलेंटेड आर्टिस्ट के साथ कुछ सॉन्ग्स भी किए। तू दर्द दे या जुदाई, रहमत दे या दे खुदाई, सांसों में तेरी कमी है जब से मुझे सांस आई। आजकल मैं मेरी नई मूवी शूटिंग में बहुत बिजी रही हूँ, और इसके साथ मेरे चैरिटी फाउंडेशन सीम्स फॉर ड्रीम्स का भी 1 साल होने को आ रहा है। अब 10 फिल्म्स के बाद मुझे अभी यकीन हो रहा है कि हाँ, मैं फाइनली बॉलीवुड में आ गई। अब तू जहाँ मैं वहाँ, तेरी गलियों में मेरा तो ठिकाना है। मुझको लगे ऐसे जैसे कि रात का चाँद से भी ज़्यादा पुराना है। और हाँ, मुझे पता है कि ये जवानी है दीवानी के बाद मेरी हिंदी से सब क्या करने लग गई। बनी, तुम्हें किसी से प्यार नहीं हुआ? नहीं। What? मगर अब लगता है होने ही वाला है।